जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार का बजट आ चुका है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस बजट से किसको लाभ है और किसको हानि है और इसका पूरा केस क्या है। जैसा कि आप अभी फ़ोटो में देख रहे हैं कि अभी तक की 10 बड़ी बातें, तो हम अभी इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का इस बार का बजट आया है, तो इस बार का बजट का पूरा साइज़ है ₹39.45 लाख करोड़। ये पूरा टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर मिला के है। अगर पूरा रिसिप्ट देखा जाए तो 22.84 लाख करोड़ रुपए है। और इसमें हमारी निर्मला सीतारमन जी ने एक्सप्लेन किया है कि इस बार के बजट में 4 मेन पिलर्स होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। पीएम गति शक्ति इंक्लूसिव इंक्लूस जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी हेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही 4 मेन पिलर्स है इस बार के बजट के। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पिलर आप जैसे देख सकते हैं कि इस पे 7 इंजन्स ऑफ इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। तो ये 7 इंजन्स क्या है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे रोडवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी को 7 इंजन से चलाने की बात की गई है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएम गति शक्ति के तहत हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपैंड बाय 25,000 किलोमीटर 2022 एंड 23। ऑल्सो रुपीज़ 20,000 करोड़ विल बी मोबिलाइज थ्रू इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग कम्प्लीमेंट टू दी पब्लिक रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि पीएम गति शक्ति के तहत नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर और चौड़ा किया जाएगा और इसमें कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए की होगी, जिससे कि लोगों की सुविधा को और बढ़ाई जा सके और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल सके लोगों को। हाईवे को इसी तरीके से चौड़ा करने का बात किया जा रहा है कि जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में और सुविधा लोगों को मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स एट 4 लोकेशंस थ्रू पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी मॉडल मान लीजिए इसका बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत और सब कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रेलवे की तरफ से न्यू प्रोडक्ट्स एंड जारी किया जा रहा है, जिसमें कि गरीब फार्मर्स को और सबको फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विल पॉपुलराइज्ड हेल्प लेवल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स। इसके तहत वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के तहत सभी को सुविधा दिया जाएगा, सभी छोटे दुकानदारों को भी इसमें सुविधा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन विथ बेटर एनर्जी एंड एफिशिएंसी इन पैसेंजर राइडिंग। इसका मतलब है कि आने वाले 3 सालों में 400 से ज़्यादा 400 वंदे मातरम ट्रेन का बनाए जाएंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में की सुविधा और बढ़ाया जा सके। ये देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति के तहत यहाँ पर देखिए नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी टेकन अप अंडर पीपीपी मॉडल। इसके तहत बहुत सारे स्टेट्स में रोपवे बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों की सुविधा मिल सके। और ये रोपवे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट 8 रोपवे प्रोजेक्ट होगा, 60 किलोमीटर विल बी अवॉर्डेड इन 2022 एंड 23। इससे लोगों की सुविधा को और बढ़ाई जा सकती है। अब डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पिलर को, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसमें बोला गया है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू द कंट्री विथ अ फोकस ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग विद द रिवर और गंगा एट द फर्स्ट स्टेज। इसका मतलब ये है कि किसानों को बिना केमिकल के इस्तेमाल किए खेती करना बताया जाएगा, जो मतलब नदी से 5 किलोमीटर दूर में है, क्योंकि इससे नदी प्रदूषित हो जाती है। तो नदी को साफ रखने के लिए फार्मर्स को यही सिखाया जाएगा कि वो बिना केमिकल के खेती करे। और उसके बाद ये देखिए 2023 हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सपोर्ट वाइल प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन एनहांसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनली। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा फार्मरों को 2.37 लाख रुपीज़ का, जो कि 1.63 करोड़ फार्मरों को मिलेगा। इससे फार्मरों को भी मतलब मिलेट्स और बाकी सब व्हीट उगाने की सुविधा मिलेगी। ये किंग बेटावा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किंग बेटावा प्रोजेक्ट नदियों को एक साथ मिला दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को और सुविधा मिल सके। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के तहत 9 हेक्टर्स के फार्म
फार्मर्स को भी सुविधा मिल सके, इससे कि सब किसान आराम से खेती कर पाए। ये देखिए बेटावा रिवर और ये देखिए केन रिवर जो इधर पे जा रही है, इनको मर्ज करने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाया जाए, इससे कि लोग किसान इरिगेशन फैसिलिटीज़ में देरी ना हो, खेती वेती सूख ना जाए, इसीलिए इसको ऐसे दिया जा रहा है। इसको मिलाने का प्लानिंग चल रहा है अभी। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, इससे कि किसानों को अप्रोप्रिएट फूड प्रोडक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्निक, उस नए तरीके के सामान दिए जाएंगे, जिससे कि उनका जो जैसे वो चाहे फ्रूट चाहे वेजिटेबल जो चाहे वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। उनको इस बारे में सोचना नहीं पड़ेगा वो क्या हार्वेस्ट करे। देखिए अंडर वर्चुअलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एडुकेशन, इसके तहत देखिए वो टू अनेबल द स्टेट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एडुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज टू चिल्ड्रेन इन क्लासेस 1 to 11, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल। इसके द्वारा 200 चैनल्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाने में और मदद की जाएगी। 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड स्किलिंग्स ई लैब स्टिम्युलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट विल बी सेट अप इन 2023। ये सब स्टूडेंट को सुविधा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके पढ़ने में, बच्चों को ई लर्निंग से ज़्यादा सुविधा दिया सके। चलिए अब दूसरा टॉपिक बात करते हैं, हर घर नल से जल। इसमें सरकार हर घर तक पानी की नल पहुंचाने की काम करेगी, जिसमें कि कुल लागत लगेगा 60,000 करोड़ का, और 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये कवर करेगा 2022 से 23 तक। हाउसिंग फॉर ऑल एलोकेटेड ₹48,000 करोड़ टू कंप्लीट 80 लाख हाउसेस इन 2022। अधिकतर लोगों को घर दिया जाएगा। इसका लागत मूल्य 48,000 करोड़ का है, और 80 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें घर दिया जाएगा। वेरिएंट विलेजेस प्रोग्राम, और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, स्टेट विल encourage टू अडॉप्ट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू फैसिलिटेट IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि हर एक स्टेट में हर एक लैंड का एक नंबर दिया जाए, जिससे कि हर एक लैंड को पहचानने में सुविधा मिल सके, जिससे कि हर एक लैंड का एक अपना अपना नंबर होगा, और वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इसके तहत हर स्टेट के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कौन से ज़मीन की कौन सी नंबर है। एनर्जी ट्रांजेक्शन्स एंड क्लाइमेटिक एक्शन, बजट प्रपोजेस सेवरल नियर टर्म्स एंड लॉन्ग एक्शंस। सरकार एनर्जी और क्लाइमेट के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती है, जैसे कि सोलर पावर टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एम्बिशियस गोल ऑफ 2080 GW ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। इसके तहत सरकार सोलर पैनल लगाना चाहती है, जो कि कुल खर्चा पड़ेगा 19,500 करोड़ का, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को घर में बिजली भी दिए जा सकते हैं बिना पॉल्यूशन। ये देखिए सोलर पैनल्स ऐसे लगेंगे जिससे कि हर घर को रोशनी किया जा सकता है, और बिना पॉल्यूशन के हमारे यहाँ किया जा सकता है ये अभी सोलर पैनल का यूजेस। चलिए अब डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये फोर्थ पिलर है। इसके अंतर्गत सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट मस्ट कंटिन्यू टू टेक द लीड एंड पम्प प्राइम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन 2022-23। सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से 2022 में
पिछले साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, सरकार चाहती है कि फिर से वैसे ही इन्वेस्ट 2022 में भी किया जाए। अब सरकार इतने सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च तो कर देगी, लेकिन इसके लिए उतना पैसा भी तो चाहिए। तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा ना होने कारण सरकार ग्रीन बॉन्ड शेयर करेगी इस बार। ग्रीन बॉन्ड्स के अंतर्गत सब लोगों को सरकार की ट्रेजरी खरीदना पड़ेगा, जिससे कि सरकार के पास पैसा आएगा और जो सरकार की ट्रेजरी खरीदेगा उसको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिससे कि सामने वाला भी खुश रहेगा खरीद के। यही है ग्रीन बॉन्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इंक्लूडिंग डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम विल बी इंक्लूडेड इन दी harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability of digital infrastructure and clean energy. इस तरीके से मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब लगाने के बाद हमारे एरिया सोसाइटी सब क्लीन रहेगी, ज़्यादा पोल्यूशन सब नहीं होगा। थैंक यू।